अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फिरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन बात करने जा रहे हैं फिर से गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड का जो नया महीना स्टार्ट हो रहा है यानी नवंबर 2025। इस नए मंथ के अंदर या इस नए महीने के अंदर हम गोल्ड को कैसे देखते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो मंथली क्लोजिंग होती है वो भी बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और जब भी मंथ क्लोज होगा किसी भी कमोडिटी का, किसी भी शेयर का, या इवन मार्केट का, किसी भी स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ से देखा जाता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो अगर हम गोल्ड के हवाले से बात करें, तो गोल्ड के कुछ मंथली नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पिछले महीने यानी अक्टूबर के अंदर गोल्ड जो है वो ओपन हुआ तकरीबन $3,859 के ऊपर पर आउंस। और उसने जो नया हाई बनाया दैट वाज 4381 का। जबकि इसका जो लो बना वो तकरीबन 3819 का लो बना। और आज के वक्त जब ये क्लोज हुआ है पिछले दिनों में, तो इसका जो क्लोजिंग रेंज आई है दैट इज $4000, अप्रोक्सीमेटली $1-2 ऊपर है इससे। तो तकरीबन $144 का यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चेंज देखा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और याद रहे ये वो महीना था जिसके अंदर, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा, ये जो मेरे आप लेवल सुन रहे होंगे यहाँ पे आपको नजर भी आएगा कि तकरीबन गोल्ड ने 500-600 डॉलर्स का जंप लिया था फ्रॉम इट्स लोअर पोजीशन टू द हायर पोजीशन। यानी स्टार्ट तकरीबन 3859 पे हुआ और तकरीबन वहां से आपके पास $550 की जंप आई थी फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर। और जो रिमेनिंग हमारे पास हाफ आया, द लास्ट पार्ट ऑफ द अक्टूबर थी, वहां पे मार्केट के अंदर एक डिक्लाइन आई। अब इसका मतलब क्या है, ये अक्टूबर नवंबर के अंदर हम गोल्ड को किस तरीके से देख रहे हैं। तो देखिए, एक बात को हमें समझने की जरूरत है कि नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें नज़र आएगा कि वेस्ट के अंदर इनके जो हॉलिडे सीज़न होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो हॉलिडे सीज़न होता है इसमें जनरली स्पीकिंग देखा ये जाता है कि कंज़म्पशन मार्केट तो बहुत अच्छी गुज़रती है। तो अगर आपका कोई दोस्त अमेज़न वगैरह पे या कोई इस तरीके के मार्केट प्लेस पे काम कर रहा होगा, तो वो आपको बताएगा कि यार ये जो क्वार्टर होता है ना, ये बहुत इनके लिए प्रोडक्टिव क्वार्टर होता है और इसके अंदर ये जितना माल बेचते हैं, उतना शायद बाकी पूरे साल में भी नहीं बेचते होंगे। जस्ट लाइक इन आवर केस, अगर हम अपनी बात करें तो रमज़ान या फिर बकरीद का जो सीज़न होता है वो हमारे जो जितने भी हमारे बिज़नेसमैन होते हैं जो कि कंज़म्पशन मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, कपड़े से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर ज्वेलरी से ताल्लुक़ रखते हैं, शूज़ मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, इन जनरल किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं कंज़म्पशन मार्केट की, तो उनका सीज़न होता है। तो गोरे जो है ना, अक्सर औकात बाज़ औकात ये ट्रेंड देखा जाता है कि इन महीनों में मार्केट थोड़ी-सी डल एक्टिविटी परफ़ॉर्म करती है जब हम गोल्ड, कमोडिटीज़ या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक्टिव होते ही नहीं है। लेकिन अब अगर हम गोल्ड के लिहाज से भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें नज़र ये आता है कि ये 3 कंसेक्यूटिव महीने के बाद पहला ऐसा महीना आया है जिसमें मार्केट ने थोड़ा-सा डिप लेना स्टार्ट किया, बल्कि डिप इन दैट सेंस हम नहीं कह रहे, बट थोड़ा-सा मोमेंटम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स के ऊपर हम क्या अज़म्पशन बना सकते हैं? वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आप अपने रिसर्च आप खुद करें। यहाँ पे हम जस्ट एक एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। उन एनालिसिस को देख के या चार्ट्स को देख के एक बात समझ में आती है कि अभी भी जो है थोड़ी-सी मार्केट करेक्शन ले सकती है। अच्छा, मार्केट ने अपना एक कंसोलिडेशन फेज़ रखा है। यहाँ से या तो मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकती है या इस लेवल के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट कर सकती है। तो अगर मैं लमसम की बाय करूँ या लमसम लेवल्स के हवाले से बात करूँ, तो अभी लमसम का लेवल नहीं है। वो लेवल अभी मेरे लिए $4400 के बाद आएगा, जो कि इस मंथ का हाई था या ओवरऑल हाई जिसको हम कह सकते हैं। जब तक $4400 नहीं टूटता, मुझे लगता है गोल्ड जो है ना एक सुपर बुलिश ज़ोन के अंदर नहीं जाएगा और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप थोड़ी बहुत इसके अंदर एसआईपी के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मैं शायद इस लेवल पे नहीं दे पाऊँगा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा मुझे मार्केट नीचे मिले, तब जाके मैं थोड़ी-सी अपनी एंट्री लूँ। क्योंकि देखिए, मुझे जो रेंज नज़र आ रही है ना, मुझे रेंज नज़र आ रही है, नीचे का जो लेवल मुझे नज़र आ रहा है $3800 का नज़र आ रहा है और ऊपर का जो लेवल नज़र आ रहा है 4400 का, उससे पहले जो 4300 की रेजिस्टेंस है, वो नज़र आ रही है। तो अगर मुझे $3800 पे माल मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा वो माल को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए मैं उस माल को जमा करूँगा। कोशिश करूँगा जैसे-जैसे वो 4200 4300 के करीब जाए, उस माल को मैं निकाल दूँ। लमसम बाय मैं इस वक़्त नहीं करना चाहूँगा। लमसम बाय के लिए मुझे नेक्स्ट रैली का इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट रैली जो है मेरे हिसाब से $4400 के बाद आती है। बट हैविंग सेड दैट, आप अगर कुछ डिप्स के ऊपर बाय कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं, बट डिप्स पे बाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पर स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक दफ़ा लेके बैठ गए और क्या कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नंबर्स जो है ना ऐड अप नहीं होंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करें, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पैकेजेस में काम करें, एसआईपी कर करके काम करें और छोटी-छोटी ट्रेड्स करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर
ऑल इन। अच्छा, ये तो बात हो गई मंथली नंबर्स के लिहाज से, लेकिन अब अगर इसी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वीकली नंबर्स भी हमें नज़र आएँगे। एक बात समझाना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी ट्रेंड जो नज़र आता है ना, किसी चीज़ का अच्छा होना या किसी चीज़ का बुरा होना, सबसे पहले वो नज़र आएगा, जो हम चार्ट्स के लिहाज से बात करें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में नज़र आएगा, जिनमें हमारे पास मिनट के भी चार्ट होते हैं, फिर हमारे पास घंटों के भी चार्ट होते हैं, फिर हमारे पास 1 डे चार्ट भी होता है, फिर 1 वीक चार्ट भी होता है, फिर हमारे पास 1 मंथ चार्ट भी होता है। तो अगर कोई चीज़ बुरी है और अच्छी होने जा रही है, तो सबसे पहले जो उसके ग्राफ्स अच्छे बनना स्टार्ट होंगे, तो वो लोअर लेवल्स पे स्टार्ट होंगे। और मैं जो लेवल्स को फ़ॉलो करता हूँ, डेली डेली चार्ट्स को ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है तो शायद उसको और मज़ीद डेली ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको शायद मज़ीद और टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा। बट डेली चार्ट के ऊपर पोज़ीशन देखी जाती है, देन वीकली चार्ट के ऊपर पोज़ीशन देखी जाती है, एंड देन वो पोज़ीशन जो है आपको रिफ्लेक्ट करेगी मंथली चार्ट के ऊपर। तो इस वक़्त गोल्ड के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके मंथली चार्ट बहुत अच्छे हैं, बट वीकली चार्ट्स के अंदर अब कुछ ऐसी पोज़ीशन नज़र आ रही है जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर मार्केट जो है ना, एक कूल ऑफ दिखाना चाहती है, या मार्केट जो है यहाँ से कंसोलिडेट करना चाहती है। अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे अकर हो जाती है तो ठीक है, नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ मार्केट जाएगी, बट अगर ये कंसोलिडेशन मज़ीद करेक्शन में तब्दील हो जाती है तो देन हम नीचे के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो अगर हम वीकली नंबर्स की बात करें तो मार्केट ओपन हुई है 4094 के ऊपर, जबकि इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 4109 का हाई दिखाया, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा मार्केट इस वीक नहीं बढ़ी। जबकि इसने जो लो दिखाया है वो 3886 का नज़र आया था। यानी आपको अगर वो वाला लेवल मेरा याद हो, 3815, मार्केट ने उस लेवल को ऑनर किया। और जो 4000 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है गोल्ड के लिए इस वक़्त, उसने उस लेवल को ऑनर किया है, और तकरीबन ये सेकंड नेगेटिव वीक रहा है गोल्ड के लिए आफ्टर 9 पॉजिटिव वीक्स। तो यहाँ से अगर हमें थोड़ा-सा चार्ट्स को देखें, तो हमें नज़र आ रहा है कि वीकली चार्ट्स के ऊपर अब गोल्ड जो है ना, थोड़ा बहुत साँस लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इन दोनों चार्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो वीकली पोज़ीशन को देखते हुए वन्स अगेन 4000 के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइजेबल नहीं बनती। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर सकते हैं। लेवल अगर मैं आपसे कहूँ तो वीकली लेवल्स मुझे नज़र आते हैं 3800 का, और ऊपर वाला लेवल नज़र आता है 4150 का। तो अगर मार्केट $150 आपको ऊपर देगी तो नेक्स्ट बैरियर ओपन होगा, बट इस वक्त मार्केट शायद वीकली आपको 3800 भी दिखा सकती है, जो कि नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है, जब मार्केट खुलती है, कोई XYZ खबर आती है तो मार्केट उसके ऊपर भी रिएक्ट करती है। तो 3800 आपका नीचे का लेवल होगा, और 4150 आपका ऊपर का लेवल होगा। अब एक बात और समझाने की कोशिश करूँगा, अगर 3800 ब्रेक होता है, जो मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन उसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट आता है ना, वो $3300 का आता है। इसके बीच में भी एक लेवल है 3600 साढ़े 3600 के दरमियान का, बट इसका ये मतलब है कि मार्केट अपने आप को नेक्स्ट या प्रीवियस 500 पॉइंट के लिए खोलना स्टार्ट कर सकती है, अगर ये 3800 का लेवल ब्रेक होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो थोड़ा-सा डिप का वेट करें, 3800 के ऊपर डिप्स के ऊपर बाय करें, और कोशिश करें इसको जितनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड कर दें। अगर गोल्ड एक अच्छा लेवल ब्रेक करती है, बुलिश ज़ोन में आती है, जो कि मेरे लिहाज से $4400 का जो मार्क हमने मंथली डिस्कस किया था, उसके ऊपर आती है, तो फिर बढ़ चढ़ के बाय करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जो लेवल्स खुलते हैं बहुत अच्छे लेवल्स खुलते हैं, जिनमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गेन हमें नज़र आता है। और अगर ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए इनमें आपको एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है, स्टॉप लॉस का। यानी आज $4000 के ऊपर अगर मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट है 4150 क्या है, जैसे हमने वीकली लेवल के ऊपर बात किया, और नीचे वाला जो टारगेट है वो तकरीबन 3800 का या 3850 का है मोटा-मोटा। अब ये 150 आने के हैं, 150 जाने के हैं। क्या ये आपको ये वीकली लेवल्स के ऊपर आपको ये कहानी समझ आती है? इफ येस देन गो फॉर इट, बट जैसे ही 38-50 आए, माल बेचना है। जैसे 41-50 आए, माल बेचना है, और ये बात भी इसलिए ज़रूरी है कि हम टेस्ट देखते हैं कि गोल्ड ने उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद उसको सस्टेन किया है कि नहीं किया। अगर 4150 सस्टेन हो जाता है, देन हम शायद 20, 30, $40 के ऊपर की बाय कर सकते हैं, और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को उस हिसाब से भी एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट को देख के बाय कर रहे हैं, देन मंथली चार्ट को देख के आप थोड़ा-सा वेट मज़ीद कर सकते हैं, और 4300 तक का टारगेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी पोज़ीशन लेना चाह रहे हैं। तो ये मेरी आपसे मैं आपकी जगह होता तो मैं इस तरीके से गोल्ड को परचेज़ कर रहा होता कि नो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, ओनली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके उन ट्रेड्स को करता, और वेट करता कि मार्केट अपना अपना क्लियर स्टांस मुझे दिखाए। चाहे वो कंसोलिडेशन के बाद एक बुल रन की बात की जा रही है, तो वो बुल रन के लिए मैं वेट करूँगा, या फिर अगर एक नेक्स्ट करेक्शन फेज़ ड्यू है, जो कि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, और थोड़ा-सा चार्ट भी उस तरफ इंडिकेशन दिखा रहे हैं। तो उस करेक्शन के बाद, या उस करेक्शन होने के बाद, या ड्यूरिंग दैट करेक्शन फिर हम अपना नेक्स्ट स्टांस बनाएँगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो अब तक मैंने नहीं बनाए, आप लोग ने मुझे सजेस्ट भी किया है, तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। जल्द से जल्द बनाऊँगा, थोड़े-से मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफियात हैं, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा समझ आता है जिसको अब तक मैंने कवर नहीं किया है, आपको क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरा एक ईमेल है contact.finance@faizan@gmail.com मैं लिख भी दूँगा, उस पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।